हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत। मैं मुन्ना रजा। दोस्तों, आज का एक अलग टॉपिक है और ये टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। स्किप अगर करिएगा तो हो सकता है ये टॉपिक आपको समझ में ना आए। और ये टॉपिक फर्स्ट बार आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये कहीं आपको यूट्यूब पर भी खोजने से नहीं मिलेगा। हो सकता है आप इस टॉपिक को गलत बोलें, तो गलत बोलेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी मर्जी है। आप गलत को गलत बोले, सही को सही बोले या सही को गलत पढ़े, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप प्रमाण चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा कि ये गलत है कि सही है। मैं कोशिश करूँगा। इसी अगले महीने में हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है कोलकाता में, जो कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख को होगी। और उसमें हमारे जितने स्टूडेंट आएंगे, ये फोल्ड, ये प्रॉब्लम, ये तरीका उनको सिखाया जाएगा और उन्हीं के जुबानी आपको बोला जाएगा कि ये तरीका सही है कि नहीं, ये गलत है कि क्या है। आपको याद रखना होगा, तरीका बहुत सा होता है। हज़ारों तरीका होता है, लाखों तरीका होता है, सैकड़ों होता है। वो आप उस तरीके से आप अगर काम कर रहे हैं तो उसी तरीके पे आप कायम रहें। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक अलग अलग तरीका से आपको दिखा सकूं। तो ये हमारा तजुर्बा है। तो ये बोर्ड का नंबर देख सकते हैं, TPMS 338 PB 801। बहुत फेमस बोर्ड है, सब कोई पहचानते हैं। नया और पुराना सब कोई पहचानते हैं इसको। तो हम लोग इसमें पहले लाइन देंगे और लाइन देकर देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हम इसमें लाइन दे चुके हैं दोस्तों। तो आप इस लाइन को देख ले, परख ले कि ये हमारा 12 वोल्ट और यहाँ पर हमारी जितनी सप्लाई है ये सब ओके हमारा बन रहा है। जितनी सप्लाइयाँ हैं, जितनी ऑल टोटल जितनी सप्लाइयाँ है सब बन रहा है, लेकिन हमारा सेट जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमारी जो लाल लाइट है वो नहीं जल रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे यार, तो जेटेक करना होगा। सही, आपने सही सोचा, इसको जेटेक करना होगा। तो जेटेक के लिए हमको इसकी बैकअप फाइल चाहिए। बैकअप माने अच्छा, गुड फाइल। लेकिन हमारे पास बैकअप फाइल नहीं है। किसी कारण से हमारे पास बैकअप फाइल जो है वो नहीं है इसको करने के लिए, जेटेक करने के लिए। लेकिन हमारा जो जेटेक पिन फाइंड आउट होता है वो हमको मालूम है। और हमारे पास इसकी फार्मवेयर है। यहाँ पर फार्मवेयर दिख रहा होगा, ऑल अपग्रेड, ठीक है। और MSD 338_4G_SOS.bin। और ये फार्मवेयर आपको बिन फाइल में लग रहा होगा। और ये लगभग 460 यानी MB के करीब में है, यानी 500 MB के करीब के समथिंग आप मान के चलो, या 400 MB ही मान के चलो, 400 से 500 के बीच में। आप सोचते होंगे कि सर इसमें तो एक ही फाइल है और भी बाकी फाइल होता है। तो हाँ, ठीक है, और भी बाकी फाइल होता है इसमें, इस बोर्ड में। लेकिन हम एक ही फाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। तो हमने इस फाइल को, इस पेन ड्राइव को हम निकाला। और जैसे निकाला तो इसमें हमारी पेन ड्राइव में वो सॉफ्टवेयर चली गई। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको हमारी पेन ड्राइव में डालते हैं और डालकर इसको ऑन करते हैं। ऑन करके और फ़ोन करते हैं, या फ़ोन एंड फ्रेंड करते हैं, या मैसेज देते हैं, या किसी से पूछते हैं कि अरे यार, सब वोल्टेज सही है फिर भी सेट स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमने फॉर्मवेयर दिया। तो किसी ने बोला कि इसको जेटेक करना होगा। तो जेटेक के लिए तो बैकअप फाइल जरूरी है, लेकिन इसका तो हमारे पास बैकअप नहीं है। लेकिन हम एक तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। ये तरीका हम पहला बार आपको यूट्यूब पर शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें, क्योंकि बैकअप हमारे पास नहीं है। और एक बात ध्यान देके चलना होगा आपको कि अगर हमारी ट्रेनिंग लेना है तो ये कोलकाता में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक स्मार्ट बोर्ड के ही टच पे। मैं स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग का नाम इसलिए दिया हूँ कि स्मार्ट मतलब सिर्फ स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा, इसमें स्मार्ट टीवी, स्मार्ट 4K पैनल, बॉन्डिंग, जेटेक, बॉलिंग, रीबॉलिंग, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, A to Z सब होगा। तो इसमें अगर आपको सीट बुक करना है तो 9874622670 पे कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। और বাংলাদেশে জন্য বলছি, আপনাদের বাংলাদেশে ট্রেনিং এর ডেট ফিক্স করা হয়েছে। যদি আপনি বাংলাদেশে ফুল প্র্যাকটিক্যাল A to Z স্মার্ট টিভি ট্রেনিং নিতে চাইছেন, মর্নিং মেশিন সহ প্যানেল, স্মার্ট বোর্ড, তাহলে আপনি এই নম্বরে যোগাযোগ করে আপনি প্রথম সিট বুক দিন। নভেম্বর মাসে 26, 27, 28, 29 তারিখে এই ট্রেনিংটা হবে। बांग्लादेश से डेट फिक्स करा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम ले लेंगे अपना प्रोग्रामर RT809H। बहुत आपको वीडियो दिखने को मिलता होगा,
कोई बोलता होगा एम बूट, कोई बोलता है ये बूट, कोई बोलता है वो बूट, कोई बोलता है इससे जेटेक करो, कोई बोलता है इससे करो, कोई बोलता है इससे करो, कोई बोलता है। आपको तरीका हो सकता है बहुत बताया जाए, लेकिन इजी तरीका जो है कि आपको हमारे तरफ से एक ही प्रोग्रामर बेटर है। हम क्या करेंगे, इसकी जेटेक पिन को कनेक्शन करेंगे, पहले ध्यान दें। लेकिन हमारे पास इसका बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है। बैकअप किसको बोलते हैं, क्या किया जाता है, कैसे स्मार्ट बोर्ड को ठीक किया जाता है, कैसे। बहुत लोग बोलते हैं बोर्ड को चेंज कर देने का, कोई बात नहीं, बोर्ड आप चेंज करते हैं, आप मर्जी का मालिक है। बोर्ड आप थोड़ा प्रॉब्लम हुआ वो आपकी मर्जी है कि बोर्ड आप बनाओगे नहीं बनाओगे, ट्रेनिंग आप लोगे नहीं लोगे, वो आप पूरी मर्जी का मालिक है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इतना दूर से हम ट्रेनिंग लेने कैसे आएंगे, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दीजिए। हम बोलते हैं कि दोस्तों आप याद रखना, ऑनलाइन ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता है, कृपया करके आप ऑफलाइन ही अपने आजू बाजू में कोई अच्छा ट्रेनर देख के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हमने इसको जेटेक जैसे किया जाता है उस तरह से हमने इसको कनेक्शन कर लिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा ना जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी छोटी मोटी में बने, लेकिन कोई भी वीडियो छोटा मोटा में बनता नहीं है, लेकिन मजबूरी में इसको हमको स्किप करना पड़ता है, पोज करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डुप्लिसिटी वीडियो है या मिक्स वीडियो है। हमको याद रखना होगा आपको कि मैं जब भी वीडियो दूंगा वो ओरिजिनल दूंगा, क्योंकि आप हमारे ट्रेनिंग में जब आएंगे तो आप प्रमाण खोजेंगे, प्रूफ खोजेंगे। तो जब हमारा ट्रेनिंग करने आएंगे तो जब प्रूफ खोजेंगे तो मैं आपको कैसा प्रूफ दिखाऊंगा, तो इसका मतलब मैं आपके सामने झूठा हो गया। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो जो सही तरीके से दे और सही से समझ ले। पहले इस पेन ड्राइव को हम निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर तो इसने डिटेक्ट नहीं किया। और अब इसका हमारे पास बैकअप नहीं है, मैं क्या बोला हूँ, बैकअप नहीं है। तो अब हम लोग चले जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी जो फर्मवेयर है इसी की फर्मवेयर हम इसमें जेटेक करेंगे, ये याद रखना होगा। यानी देंगे, इसकी फॉर्मवेयर देंगे। आप पहले वीडियो को सही ढंग से आप देखें, समझें, नहीं तो आप थोड़ा सा देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आपको याद रखना होगा, कभी भी चालू बोर्ड पर, रनिंग बोर्ड पर ये तरीका ना अपनाएं। हमेशा आप डेट बोर्ड पर, डेट का मतलब क्या हुआ, जेटेक बोर्ड पर, डेट का मतलब हुआ पावर सप्लाई फुल डेट, इसको डेट बोलते हैं। लेकिन जब जेटेक की प्रॉब्लम हो, बैकअप की प्रॉब्लम हो, तब ये तरीका इस बोर्ड पे आप अपनाएंगे। रनिंग बोर्ड पर आप कभी भी ये तरीका अपनाएंगे तो हो सकता है आपका सेट बंद हो जाए। आप इस तरीका को रनिंग बोर्ड पर कभी नहीं अपनाइएगा। अब हम लोग चले जाएंगे हमारे प्रोग्रामर की एज पर, और एज को हम ओपन करेंगे। तो इस जेटेक में हमारा जो आईसी को उसने डिटेक्ट किया, क्या आईसी है आप देख सकते हैं, और इसकी साइज क्या है, सीरियल नंबर क्या है, और कुछ इस तरह से ये हमको जेटेक में ये किया। क्योंकि जेटेक का आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है कि हमारे पास इसकी बैकअप फाइल नहीं है और ये फर्मवेयर लेता नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड को क्या तरीका है करने के लिए। ऐसे तरीका बहुत सी बोर्ड की बहुत तरह का तरीका है, वो सब हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे कि इजी तरीका क्या है, कौन कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं। ये भी एक तरीका है, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। अब हम चले जाएंगे राइट में, और राइट में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ये फाइल जो है हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा 4G SOS फाइल, और ये हमारा साइज देख रहा होगा। हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और हमने जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फाइल का नाम चला आया। यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, हम जेटेक कर रहे हैं, लेकिन कौन सी, फर्मवेयर को लेकर। हम फर्मवेयर को दे रहे हैं प्रोग्रामर से, और यहाँ पर हमने ओपन किया। जैसे ओपन किया तो यहाँ पर हमारा देखिए ये सब हमारा जो है यहाँ पर लेना शुरू कर दिया। आप सोचोगे कि इसका जो फाइल था वो लेना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर हमारी अपग्रेड फाइल जो है वो भी चढ़ रहा है। आप लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फाउंड अपग्रेड फाइल, अपग्रेड _MSD 338 _4G _SOS.bin, यानी यही फाइल तो हमारा लोड हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हम इस फर्मवेयर को यहाँ पर आपको दिखाइए 39 नंबर 39, आपको ख्याल करना होगा 39। जिनको विश्वास नहीं है वो ट्रेनिंग में आकर ट्रेनिंग लेकर अपना प्रमाण ले सकते हैं। आपको याद रखना होगा, मैं बार बार, यहाँ पर 1% हो रहा है। अब ये हमारा 100% हो जाने के बाद ये बोर्ड
कैसा रिएक्ट कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। आपको याद रखना होगा यहाँ पर इसमें क्या है, हमारा यूएसबी फाइल यानी फर्मवेयर अपग्रेड वाली जो फाइल होती है वो नहीं लिया। और यहाँ पर क्या है, हमारा ये बोर्ड, इसकी जेटेक फाइल हमारे पास नहीं है, यानी बैकअप फाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास फर्मवेयर है। हमारे पास फर्मवेयर है। अब हमें जब तक ये 100% ना हो, मैं ये वीडियो तो बहुत लंबा चल जाएगा दोस्तों, तो मैं थोड़ा आपको स्किप कर रहा हूं, आप बुरा न मानोगे। यहां पर आपको मैं बार बार दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। 39 देखिए, फाउंड अपग्रेड फाइल अपग्रेड _mhd यानी sos.bin, ये फाइल चल रहा है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 77%। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 39 नंबर, 40 नंबर स्टार्ट, 41 नंबर एडवांस, 42 नंबर एम बूट जो इसी फाइल में फर्मवेयर में रहता है, जो हमने बोला था कि इसमें 4-5 फाइल रहती है, और 43 नंबर जो आपको दिख रहा होगा रोम _emmc.boot bin, ये सब इसी फर्मवेयर में रहता है जो कि हमने कॉपी किया और ये कंप्लीट होने जा रही है। ये कंप्लीट हुआ और जैसे हम लोग इसमें लाइन देंगे और लाइन देने के साथ देखें कि ये लाल लाइट जली है और लाल जलकर ये ग्रीन हो गया, लाल जला और ग्रीन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये सचमुच के हमारा सेट स्टार्ट हुआ है क्या। हम लोग यहाँ पर स्किप एकदम नहीं करेंगे, स्किप जब हम करेंगे तो आपको हम बता देंगे। तो ये सेट स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये पता चलेगा। अब हमारा यहाँ पर LVDS जो हमारा 12 वोल्ट है वहाँ आना चाहिए। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर 12 वोल्ट है नहीं, यानी ये सेट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये सेट हमारा मतलब ये जो पूरा लाइट बंद था, जो हमारा जेटेक की प्रॉब्लम था, बैकअप की प्रॉब्लम था, वो फर्मवायर से हमारा ये इतना सॉल्व हुआ, यानी प्रोग्रामर के थ्रू। मैं फिर एक बार बंद करके आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको याद रखना होगा कि आप इसका प्रूफ खोजेंगे, लेकिन प्रूफ आपको ट्रेनिंग में देंगे, ये आपको याद रखना हो। फिर हम लाइन दिया और लाइन देते साथ साथ अब ये फिर ग्रीन हो गया, यानी ग्रीन हुआ लेकिन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर हमको 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं मिल रहा है। यहां पर हमारा LVDS में 12 वोल्ट आना चाहिए, आपको याद रखना होगा। 0 वोल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चालू हो गया, चालू नहीं हुआ, 12 वोल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग स्किप करेंगे आप, क्योंकि हम अब पैनल उठाने जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाने के लिए। चलिए, तो यहां पर हमने स्किप किया क्योंकि हमको पैनल उठाना था, और ये पैनल हमने उठाकर इसमें लाइन दे दिया, तो ये बैक लाइट हमारा जल रहा है। और हमने यहाँ पर LVDS लगा दिया और इसको हम ऑन किया, और ऑन करने के बाद ये हमारी लाल लाइट जली, और लाल लाइट जलने के बाद ये ग्रीन हुई, लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं है, हमारा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। तो हम क्या करें, अब हमको इसको ये पेन ड्राइव से, जो हमारी इसमें सिर्फ एक था, क्या था, एक, अभी भी मैं दिखा सकता हूं, लेकिन जितना हम कोशिश करें दिखाने के लिए, अगर मैं आपको विश्वास दिलाऊं तो विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आप यहां पर मैं आपको इसमें इसको बंद करके, और मैं यहां पर अब इसको अपडेट करेंगे, क्योंकि आगे जो था यहां पर जो लाइट नहीं जल रही थी, फिर भी ये अपडेट नहीं हो रहा था। अब हम इसमें लाइन देंगे, फिर लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद अब ये हमारा अपडेट लेना शुरू किया, हमारा अपडेट अब ये लेना शुरू किया। और यहाँ पर अपडेट नहीं होगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, तो थोड़ा सा कंप्लीट होने दो। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ समझने के लिए। मजबूरी में मेरे को स्किप करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रक्रिया, पैनल उठाओ, फिर ये करो, वो करो। आप भी बोलोगे इतना समय नहीं है, लेकिन आप ये इस वीडियो को सही तरह से आप देखें तो आप, ये एक तरीका है, तरीका बहुत सा मिलेगा आपको, लेकिन आप अपना दिमाग लगाकर आप काम करो। क्या आपको खरीदना है, कहाँ ट्रेनिंग लेना है, क्या करना है, कैसे लेना है, ये आपकी मर्जी, किसी के बहकावे में मत जाओ। ये अपडेट हो रहा है, ये जब कंप्लीट होगा तो ये स्पीड हो जाएगी। क्योंकि इसका हमारा बैकअप फाइल नहीं था,
हमारे पास इसका बैकअप नहीं है। अब ये स्पीड हो गई, थोड़ा सा इंतजार करो, हो सकता है स्पीड होकर अपने आप बंद होकर चालू हो जाए, ये भी हो सकता है। अगर नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार बंद कर देंगे। ये सब आपको प्रमाण, आपको तरीका और सी सारी बोर्ड में दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको कैसे आगे बढ़ना है स्मार्ट बोर्ड के लिए। क्योंकि हमारा स्मार्ट बोर्ड सीरीज चल रहा है बहुत दिनों से, ये बहुत कर रहा है, हम बंद कर देंगे। बंद कर दिया और फिर हम चालू करेंगे। चालू करने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं पहले देख लेंगे। ये ऑटोमेटिक अपग्रेड लिया। यहां क्यों लिया? क्योंकि हमने पेन ड्राइव को लगा के रखा था, किस लिए? आपको दिखाने के लिए। अब ये एक बार फिर ले लेगा तो हम लोग निकाल देंगे। उस समय नहीं लिया क्योंकि उस समय वो था ही नहीं, क्योंकि वो 12 वोल्ट आ नहीं रहा था, पैनल की सप्लाई आ नहीं रहा था, इसलिए उसने डिस्प्ले को नहीं दिखाया। तो ये अब जल्दीबाजी होने लगा। अगला बार भी जल्दीबाजी हो रहा था, हमने पेन ड्राइव को नहीं निकाला था आपको दिखाने के लिए। अब हम बंद कर ले, बंद करके फिर चलाएंगे तो फिर ये अपडेट होगा। इस बार ये गलती नहीं करेंगे हम लोग। और अब हम लोग चालू करेंगे। और पेन ड्राइव को हमने निकाल दिया, निकाल कर अब चालू किया। चालू करने के बाद देखिए ऑटो चालू हो रहा है कि नहीं। तो ये ऑटो अगर चालू नहीं होगा तो कोई एनी की से हमारा प्रेस करने से ये चालू होगा। ये चालू हुआ और यहाँ पर हमारा विजडम शेयर आया। अब ये कुछ देर लगेगा बूट करने में, तो इसको बूट करने में भी कुछ समय लगेगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो यही स्किप हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें ही पता नहीं चलता है, फिर भी मजबूरी में हमको स्किप करना पड़ता है। बहुत लोग प्रमाण खोजते हैं, प्रूफ खोजते हैं, ये होता नहीं है, होता है। सब कोई फ्रॉड नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। क्योंकि मैं ये वीडियो अगर बना रहा हूं तो आप लोग हमारे ट्रेनिंग में आकर यही चीज खोजेंगे, हमको दिखाना पड़ेगा। अगर हम नहीं दिखाए तब हम फ्रॉड हैं। तो ये एक तरीका है, आप आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर सकेंगे तो जरूर करेंगे, नहीं सकेंगे तो आप चिंता ना करें, कोशिश करें। हर चीज गलत नहीं होता है, गलत होता है कुछ, लेकिन हर चीज गलत नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा ट्रेनिंग लेना है तो कोलकाता में आ सकते हैं, मुंबई में भी आ सकते हैं, मुंबई में दिसंबर में है, और बांग्लादेश में भी आपको ट्रेनिंग नवंबर की लास्ट में मिलेगी। तो अब हम लोग विदा ले रहे हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए मैं थोड़ा समय इसलिए जाया कर रहा हूं कि ताकि आपको दिखा दो कि ये स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो ये वेलकम आ गया। तो हमारा यह क्या था, ये सेट जेटेक की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे पास फॉर्मवेयर था। ओके दोस्तों, बाय।